वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज का जो हमारा पेपर है ये है एचपीटेट मेडिकल 2023 जुलाई। इसमें जो केमिस्ट्री का इसमें हम करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमें वाटर का मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। वाटर का मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो मास कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है एक, तो दो है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 8। ऑक्सीजन हो गया 8 नहीं, ऑक्सीजन का हो गया 1 × 2 प्लस 8 ऑक्सीजन का होता है 16। 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो 18 आ गया इसका मोलिकुलर मास। अब हमें क्या निकालना है? हमें पूछा है पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके बराबर होता है? वो होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब मास कितना दिया है? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 18 इंटू 6.022 10⁻23। अब इसमें क्या दे दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमें सबसे पहले ये पता होगा कि हाइड्रोजन वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वाटर में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। 8 और 1 कितने हो गए? 8 में से 2 हाइड्रोजन है तो 10 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस सारे को क्या कर देंगे? 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 10 × 6.022 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 18। अगर हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये किसके बराबर होना? 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो गया 24 और 25 तो 25 डिवाइड बाय 80। तो आंसर क्या आएगा? 6.022 25 इंटू डिवाइड बाय 80। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। किसमें से किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, बाकी किसी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो आंसर क्या होगा? CH3Cl। आगे आपको पूछा है कि जब हम अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? तो हमेशा एल्कीन बनता है। ये प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन होती है। तो क्या होता है? यहाँ क्या होगा? CH2 के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ क्या होगा? यहाँ CH2 है और यहाँ एक OH होगा, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये बाहर निकल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा और बाकी क्या बच गया? CH2। इसमें से बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, इसके तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। तो आंसर क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अगला आपके पेपर में क्वेश्चन आया है कि हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट का जो होता है वो ये होता है। अगर आपको हाइड्रोफिलिक एंड इसका पूछा होता, नॉर्मल सोप का पूछा था, सोप का होता है ये। और सोप का हाइड्रोफोबिक जो होता है, ये जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? वो ये होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से अलग कर देगा, पानी के साथ मिक्स नहीं करेगा। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी से प्यार करता है, जो पानी के साथ घुल जाएगा। आगे पूछा है बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। बोहर की थ्योरी सिर्फ उसी के लिए वैलिड होती है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो ये तो सही है। हीलियम का होता है 2, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब 1 कम कर दिया तो बच गया 1, तो ये भी वैलिड है। उसका लिथियम का होता है 3, 3 में से 2 निकाल दिए तो क्या बच गया? 1। तो ये सभी के लिए वैलिड होता है। अगला आपके पेपर में क्वेश्चन आया है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोस्टैटिक प्लाज्मा। इनमें से कौन सा जो है वो थर्मोस्टैटिक प्लाज्मा नहीं है, ठीक है। बेकेलाइट जो होता है वो क्या होता है? थर्मोस्टैटिक होता है। मेलामाइन भी थर्मोस्टैटिक होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। लेकिन टेफ्लॉन जो होता है वो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है।
टेफ्लॉन इसका आंसर होगा। आपके पेपर में अगला क्वेश्चन आया है, विद केमिकल विच गिव फ्रूट फ्रेगनेंस। फ्रूट को ज्यादा जो फ्रेगनेंस आती है वो किसकी वजह से होती है? वो एस्टर की वजह से होती है। किसकी वजह से? एस्टर की वजह से। दूसरा आता है कि एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है? एस्टिक एसिड जो पाया जाता है वो विनेगर में पाया जाता है। और एस्टिक एसिड होता क्या है? 5 to 6% ऑफ एस्टिक एसिड इन वाटर। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि विनेगर क्या होता है, तो विनेगर क्या होता है? 5 to 6% ऑफ एस्टिक एसिड इन वाटर। ये पेपर में बड़ी बार आता है। अगला हमारा क्वेश्चन आया है कंप्लीट द रिएक्शन। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब देखो, जो आयरन है वो क्या है? यहाँ है। और जो जिंक है वो कहाँ है? ऊपर है। तो जो अकेला होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। तो ये ऊपर है, इस केस में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाईली रिएक्टिव जो होता है वो लो रिएक्टिव को करता है। तो ये क्या है? आयरन लेस रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो जाएगी। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। आगे पूछा है, विच आर फॉलोइंग मेल्ट एट लिटिल अबव रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर के अबव मेल्ट कर जाती है? तो वो क्या होती है? गैलियम। क्या होती है? गैलियम और सीजियम भी होती है। गैलियम भी होती है और सीजियम भी होती है। पोटाशियम जो होती है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कोई एटम दूसरे एटम के साथ अपने एटम के साथ, मतलब कार्बन जो है वो कार्बन के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। तो पूरे ही पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन आता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी सेल्फ लिंकिंग होती है? तो वो होती है कार्बन की, यानी कि इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, अगला आपको पेपर में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला जो होता है उसके फार्मूला होता है CnH2n। साइक्लो के लिए फार्मूला एन के लिए होता है, वो होता है तो C6 और H12। हेक्स हुआ मतलब 6, और 6 का डबल कितना हो गया? 12। तो C6H12। आपको पूछा है व्हेन कॉपर इज केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम ग्रीन लेयर इज डिपॉजिट। वो किसकी वजह से बनती है? उसमें क्यूप्रिक कार्बोनेट भी होता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी होता है। व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस की जो एटोमिसिटी होती है वो 4 होती है। ठीक है, और अगर आपको आए सल्फर की, तो सल्फर की होती है 8। अगर आए ओजोन की, तो ओजोन की होती है 3। अगर आपको पूछे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की होती है 2। अगर आपको पूछा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। उसको आप लिखेंगे 2, 8 और 1। एक बैलेंस शेल हो तो इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में कितना होगा? 2, 8, 10 से तो 11 हो गया। रुको, 2, 8 कितना हो गया? 2, 2 के बाद 7। अगर 7 हो तो हम क्या करते हैं? फार्मूला बताया, फार्मूला होता है 8 माइनस जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 7 गया तो 1। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। अगर आपको पूछे हीलियम की, तो हीलियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 0, क्योंकि हीलियम को बॉन्ड बनाने के लिए बचता नहीं, तो हीलियम की होगी 0। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड की नेमिंग करो, तो कैसे करेंगे? क्या दिया है? सी, यहाँ एक CH3 है, यहाँ भी एक CH3 है, और यहाँ भी एक CH3 है। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। जब भी नेमिंग करनी तो सबसे मेन की डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे मर्जी कर लो, चाहे ऊपर ले जाओगे तब भी कोई बात नहीं, तब भी उतना ही आ जाएगा, जैसे मर्जी ले जाओ। अब देखो, ऐसा नहीं, रुको, यहाँ क्या है? ये जो है ये सारे के सारे किसके साथ है? एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है। तो यहाँ ले जाओ, यहाँ आ जाएगा 4।
तो अब क्या लिखा है यहाँ पर, अब देखो 3 के ऊपर क्या कौन से ग्रुप लगे, 1 और 2, तो 3 क्या आ जाएगा, 3 डाई मिथाइल, 2 बार है मिथाइल ग्रुप। फिर क्या दिया है, ब्यूट मिथ इथ प्रॉपर ब्यूट, ब्यूट के बाद वन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईस्टर, एस्टर के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो वो होता है ये वाला, ये जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। ये जो होता है वो कीटोन होता है, और ये जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है, द मोलिकुलर वेट डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज, दो कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, मास नंबर पूछा है, एटॉमिक वेट पूछा है, तो वेट कितना होगा कार्बन का, 12 और 2 हाइड्रोजन हो गया, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14, तो आंसर क्या हो जाएगा 14। आगे पूछा फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एट एंटासिड फॉर इंडाइजेशन ऑफ फूड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, बेकिंग का भी यूज करते हैं, लेकिन NaOH का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोप इन टच होता है, जब हम पियेंगे तो ये जैसे साबुन की तरह देगा, ठीक है। और जिस दवाई का हम यूज करते हैं एज एन एंटासिड बोलते हैं। आगे आया सोल्यूशन कंटेन 320 ग्राम ऑफ वाटर एंड 40 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन इट, व्हाट इज मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज का फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूट का मास कितना दिया है, सोल्यूट क्या है, ये 40 ग्राम दिया है, और सोल्यूशन कितना होगा, अब 300 ग्राम 320 ग्राम पानी है, लेकिन 40 ग्राम इसमें ये है, तो 320 प्लस 40 कितना हो गया 360, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काटेंगे 4 9 36 ना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 11.1% इसका आंसर है। आगे क्या पूछा है, व्हेन SO2 इज डिसॉल्व इन वाटर, कि जब SO2 को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो बनता है सल्फरस एसिड H2SO3, दैट इज सल्फरस एसिड। आगे पूछा है कि फास्फोरस को किसके अंदर रखते हैं, फास्फोरस को हम कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं, किसके अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं। कैल्शियम के अंदर किसको रखते हैं, सोडियम और पोटाशियम को। विच आर फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो मिल्क करता है टिंडल इफेक्ट को शो, क्यों, क्योंकि मिल्क जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और कोलाइडल सोल्यूशन ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन जो होता है वो मे और मे नॉट, कई बार कर भी देता है, कई बार नहीं भी करता है टिंडल इफेक्ट को। आगे पूछा है which method is used to separating color from dye, डाई से अगर आपने कलर अलग करने तो उसके लिए हम होती है क्रोमेटोग्राफी। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है इसमें हम सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में जाता ही नहीं है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ अमोनियम क्लोराइड और सैंड के मिक्सचर को कैसे मिक्सचर करेंगे, तो याद रखना जहां भी अमोनियम क्लोराइड दिख गया इसके लिए सब्लिमेशन ही होती है। और क्रिस्टलाइजेशन हम उसके लिए करते हैं जो सॉलिड चीज होती है, सॉलिड को अगर आपको प्योरीफाई करना तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। आगे आपको पेपर में आया है व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2CO3, तो पहले हम 1 मोल का निकालते हैं। सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23, सल्फर का ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। सल्फर का होता है सल्फर का होता है ऑक्सीजन सल्फर का होता है, ये सल्फर हो गया 23 इंटू हो गया 23 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 2 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, 46 हो गया, 16 ते 48 हो गया, कितना हो गया 4 6 प्लस 4 8, कितना हो गया 8 6 14, 4 1 4 4 8 1 9, ठीक है
9 हो गया, तो इसमें कितने जोड़ेंगे, तो इसमें आ जाता है कितना होता है 32। सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4 2 6 9 3 12। तो ये हो गया 1 मोल का। हमें कितने मोल का चाहिए 10 मोल का, तो 10 से गुणा करो, 10 इंटू 126, तो आंसर आ जाएगा 126 जीरो, तो आंसर क्या आएगा 1260 ग्राम। आगे पेपर में आया जो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन, जब हम लेफ्ट से मूव करेंगे तो एटम विल इजिली लूज। गलत, ये पूछा था नॉट करेक्ट, तो पहला आंसर ही सही हो गया। मेटल रिएक्टर तो वैसे डिक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ एटम भी डिक्रीज हो जाता है और एचडी हो जाते हैं। आगे पूछा है एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मतलब होता है NaHCO3। उसमें क्या आ गया, सोडियम भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। एसिड विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड किसमें होता है, विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड किसमें होता है, लेमन में होता है। द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप में क्या डिफरेंट होता है, आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। इसमें सेम न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉन्स। और हम निकालते कैसे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा होते हैं A माइनस Z, यानी कि मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन गैलेना ओर। गैलेना ओर में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो गैलेना जो होती है वो लेड की ओर होती है। किसकी होती है, लेड की। व्हिच केमिकल कंपाउंड डज एन एंट इंजेक्ट इन आवर बॉडी व्हेन बाइट, कि जब कोई चींटी हमें काटती है तो वो कौन सा कंपाउंड छोड़ती है, जो वो करती है मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है ये, क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। अगर वो काटती है तो उसके ऊपर हम कैलामाइन का यूज करते हैं। पेपर में बताता है कि कैलामाइन क्या होता है, वो होता है जिंक कार्बोनेट। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। थैंक यू फॉर द क्लास।